कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रॉकी बैल्बोआ की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है। वो अब 60 साल का है और 4 साल पहले ही उसकी पत्नी एड्रिन की कैंसर की वजह से मौत हो चुकी है। रॉकी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने एड्रिन की मौत के बाद बॉक्सिंग को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था और अब वो एक इटालियन रेस्टोरेंट चलाता है जिसका नाम उसने अपनी पत्नी के नाम पर एड्रिन रखा है। आज उसकी पत्नी को गुजरे हुए पूरे 4 साल हो चुके हैं, इसलिए वो सेमेट्री में अपनी पत्नी की ग्रेवयार्ड के पास बैठा होता है। वहां उसका सबसे अच्छा दोस्त पॉली, जो एड्रिन का भाई भी था, वो भी होता है। पॉली रॉकी से कहता है कि उसका बेटा नहीं आया। दरअसल रॉकी को एक बेटा भी होता है जो एक कंपनी में काम करता है। रॉकी कहता है कि शायद वो काम में बिजी होगा, जिस पर पॉली कहता है कि ऐसा भी क्या काम। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रॉकी एक कंपनी में जाता है। दरअसल ये वही कंपनी है जहां उसका बेटा रॉबर्ट काम करता है। रॉकी देखता है कि रॉबर्ट को उसका सीनियर लेट आने के लिए डांट रहा है और कह रहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पिता कौन है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी रॉकी रॉबर्ट के पास आता है और कहता है कि आज रात को तुम रेस्टोरेंट में आ जाओ और मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बनाने वाला हूँ। लेकिन रॉबर्ट मना कर देता है। रॉकी कहता है क्या मुझसे कोई गलती हुई है? रॉकी का बेटा कहता है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रॉकी कहता है कि मैं जब भी तुमसे मिलने आता हूँ तुम्हें खुशी नहीं होती है। इतने में वहां रॉबर्ट का सीनियर आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा, अगर तुम मुझे इनसे नहीं मिलवाओगे तो मैं मिल नहीं पाऊंगा। इतना कहकर वो रॉबर्ट से रॉकी के साथ एक फोटो निकालने को कहता है। ये वही सीनियर है जो थोड़ी देर पहले रॉबर्ट को डांट रहा था। दरअसल ये खुद भी रॉकी का फैन था। रॉबर्ट फोटो निकालता है और देखता है कि वहां हर कोई रॉकी को देख रहा था और वो रॉकी को हेलो कर रहे थे, पर सिर्फ रॉकी का बेटा ही उसे देखकर खुश नहीं था। तभी रॉबर्ट कहता है कि ठीक है, मैं शाम को आऊंगा। फिर रॉकी वहां से सीधा अपने रेस्टोरेंट में आता है। वो हमेशा की तरह लोगों को अपनी बॉक्सिंग के किस्से सुनाकर एंटरटेन करता है और सभी बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की जो रॉकी के रेस्टोरेंट में काम करती है वो रॉकी के पास आती है और कहती है कि आपके बेटे का फोन आया था कि वो आज नहीं आ पाएगा। इसके बाद रॉकी उदास हो जाता है और वहां जाता है जहां उसकी पत्नी एड्रिन जॉब किया करती थी। रॉकी के साथ वहां पॉली भी मौजूद था। रॉकी हर उस जगह पर जाता है जहां से एड्रिन की यादें जुड़ी हुई थी। वो एड्रिन को याद करके उसकी बातें करता है, लेकिन पॉली को ये बातें पसंद नहीं आ रही थी। वो रॉकी से पुरानी बातों को ना दोहराने के लिए कहता है क्योंकि उसने कभी एड्रिन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। लेकिन रॉकी कहता है कि वो फिर भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। अब पॉली वहां से चला जाता है और रॉकी भी एक बार में जाता है। बार में एक लड़की होती है जिसका नाम मरी था। वो रॉकी से कहती है कि मैंने सुना है कि आपकी पत्नी का देहांत हो गया। रॉकी कहता है हाँ, उसे कैंसर था। फिर रॉकी कहता है कि क्या वो पहले मिले हैं? मरी कहती है कि उस वक्त वो छोटी थी और रॉकी ने उसे घर छोड़ा था क्योंकि वो सिगरेट पी रही थी। रॉकी कहता है हाँ, याद आया, तुमने कहा था भाड़ में जाओ। और एक बार फिर से रॉकी मरी को घर छोड़ता है जहां उसकी मुलाकात मरी के बेटे से होती है। उसका नाम स्टेप्स है। वो उन दोनों को अपने रेस्टोरेंट का कार्ड देता है और कहता है कि कभी टाइम निकालकर तुम दोनों मेरे रेस्टोरेंट में गेस्ट बनकर आओ। इतना कहकर रॉकी वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद मरी अपने बेटे के साथ रॉकी के रेस्टोरेंट में पहुंचती है। उस वक्त का बॉक्सिंग चैंपियन था मैसन डिक्सन। यूं तो डिक्सन बहुत ही टैलेंटेड था। वो अपने हर ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता था। कोई भी बॉक्सर उसके सामने टिक नहीं पाता था। इसके बाद भी डिक्सन को लोग उतना प्यार नहीं करते थे जितना कि रॉकी को किया करते थे। दरअसल रॉकी सिर्फ एक अच्छा बॉक्सर ही नहीं था, बल्कि वो एक अच्छा इंसान भी था जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचा करता था। अब क्योंकि डिक्सन हर ओपोनेंट को नॉकआउट करता था, इसलिए एक एनिमेटेड फाइट को डिस्प्ले किया गया जिसमें डिक्सन और रॉकी के बीच मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में रॉकी ने डिक्सन को हरा दिया। ये फाइट रॉकी का बेटा भी देख रहा था, लेकिन उसे रॉकी की जीत से कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि बाकी लोग रॉकी रॉकी चिल्ला रहे थे। इस फाइट के बाद एक डिबेट भी हुई जिसमें ऐसा कहा गया कि रॉकी बेस्ट है क्योंकि डिक्सन ने आज तक उस तरह के फाइटर से मुकाबला नहीं किया जिस तरह के फाइटर्स रॉकी के सामने थे। जबकि एक शख्स कहता है कि रॉकी को बेवजह सिर चढ़ाया हुआ है, वो अब बूढ़ा हो चुका है और अब इंसानों को नहीं बल्कि अपने रेस्टोरेंट में चिकन्स को मारता है। ये डिबेट रॉकी और पॉली भी सुनते हैं। रॉकी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसी रात वो अपने बेटे से मिलता है और कहता है कि मुझे तुमसे एक राय चाहिए। रॉबर्ट कहता है कैसी राय? रॉकी कहता है कि मैं फिर से फाइट करना चाहता हूँ। रॉबर्ट कहता है आपकी उम्र हो गई है, लोग क्या कहेंगे? रॉकी कहता है लोगों की सोचना मैंने बहुत पहले ही बंद कर दिया। दरअसल रॉकी अपने मन की बात अपने बेटे से कहना चाहता था, लेकिन रॉबर्ट कुछ भी नहीं समझता और घर के अंदर चला जाता है। यहाँ से रॉकी पॉली के पास जाता है और कहता है कि मैं फिर से लड़ना चाहता हूँ। मैंने ये बात अपने बेटे से कही। पॉली कहती है कि उसने तुम्हें पागल समझा होगा। रॉकी कहता है हाँ, लेकिन मैं फिर से ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पॉली अपनी जॉब का हवाला देता है, जिस वजह से रॉकी आंखों में आंसू लिए वहां से चला जाता है। फिर रॉकी पेंसिल्वेनिया के एथलेटिक कमीशन के पास जाता है और बॉक्सिंग का लाइसेंस मांगता है।
उसने सभी टेस्ट पास कर लिए थे, लेकिन दोस्तों ज्यूरी उसे ये कहते हुए लाइसेंस नहीं देती कि उसकी उम्र हो चुकी है। रॉकी ये सुनकर दुखी हो जाता है और कहता है कि सिर्फ इसलिए कि मेरी उम्र हो चुकी है आप मुझे लाइसेंस नहीं दे रहे? तो क्या हुआ जो मेरी उम्र हो गई है? आज भी मेरे अंदर लड़ने का जज्बा है। आप में भी कोई ऐसी बात होगी, लेकिन क्योंकि आप नहीं कर पाए तो आप मुझे भी नहीं करने देंगे। ये कहते हुए रॉकी वहां से चला जाता है। अगली सुबह न्यूज आती है कि रॉकी ने भी फिजिकल टेस्ट पास किया है, इसलिए एक बार फिर उसे बॉक्सिंग का लाइसेंस मिल चुका है। लाइसेंस की न्यूज पढ़ते ही डिक्सन के मैनेजर कहते हैं कि तुम्हें रॉकी से मुकाबला करना चाहिए, हमें उस एनिमेटेड फाइट को गलत साबित करना ही होगा, इससे लोग तुम्हें जानेंगे। लेकिन डिक्सन इस फाइट में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाता और कहता है कि वो एक बूढ़ा है, मैं अपने बंधे हाथों से भी उसको हरा सकता हूं। जिस पर उसके मैनेजर कहते हैं कि लोगों को तुम्हारी फाइट्स देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब रॉकी को देखना चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसे पसंद करते हैं, लेकिन तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, ना ही तुम में कोई इंटरेस्टेड है। तुम उससे फाइट लड़ो लेकिन उसे हराओ मत। लोग सोचेंगे कि तुम नेक दिल हो इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया, इससे तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। लेकिन डिक्सन इस पर कोई भी जवाब नहीं देता और वो वहां से चला जाता है। फिर हमें रॉकी दिखाया जाता है जो अपने डॉगी, जिसे उसने अभी लिया था, वॉक पर लेकर जाता है उसे। रास्ते में वो अपने साथ मरी को भी ले लेता है और उसे अपने रेस्टोरेंट में काम करने को कहता है। मरी मना कर देती है क्योंकि अब उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन किसी तरह रॉकी उसे मना लेता है। फिर मरी रॉकी के रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। एक दिन डिक्सन के मैनेजर रॉकी के रेस्टोरेंट में आते हैं और उससे कहते हैं कि जब से डिक्सन को पता चला है कि आपको बॉक्सिंग का लाइसेंस मिल चुका है, वो आपके साथ एक फाइट करना चाहता है। दरअसल वो आपका बहुत बड़ा फैन है और वो चाहता है कि आपके साथ उसका एक बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन मैच हो। रॉकी उसे मना करते हुए कहता है कि उसने लाइसेंस सिर्फ छोटी मोटी फाइट्स के लिए लिया है, वो इतने बड़े मैचेस के लिए तैयार नहीं है। लेकिन डिक्सन का मैनेजर कहते हैं कि आप घबराइए मत, ये सिर्फ एक नॉर्मल और फ्रेंडली फाइट होगी और ये एक चैरिटी फाइट भी होगी, क्योंकि इस फाइट से जितना भी पैसा आएगा वो चैरिटी को ही जाएगा। ये सुनकर रॉकी कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सोच कर बताएगा। अब रॉकी कंफ्यूज्ड होता है, इसलिए वो इस बारे में मरी से बात करता है। वो कहता है कि मैं नहीं जानता मैं लड़ना चाहता हूं या नहीं, हाँ लेकिन लड़ने का जज्बा मेरे अंदर है। लेकिन शायद मेरा बेटा सही कहता है कि ये सिर्फ मेरा ईगो ही है और कुछ नहीं। तभी मरी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान में एक जज्बा होता है, जुनून होता है, लेकिन लाइफ हर किसी को मौका नहीं देती। आपको ये मौका मिला है, इसलिए मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। ये सुनकर रॉकी मोटिवेट होता है और फाइनली वो ये डिसाइड करता है कि वो ये फाइट लड़ेगा। तभी इस फाइट को ऑफिशियल अनाउंस करने के लिए मीडिया को इनवाइट किया जाता है, जहां डिक्सन, रॉकी के अलावा और भी बहुत लोग मौजूद थे। जहां मीडिया रॉकी से कहती है कि जिसने भी ज्यादा उम्र में फाइट की है उसका हाल अच्छा नहीं हुआ है, फिर आप ये फाइट क्यों लड़ना चाहते हैं? अभी ड्यूक, जो कि रॉकी का कोच हुआ करता था, वो कहता है कि बहादुरों की हमेशा जीत होती है। रॉकी कहता है कि वो वही करना चाहता है जो वो हमेशा से करना चाहता था। यहाँ मीडिया डिक्सन से कहती है कि किसी को कोई हैरानी नहीं होगी अगर आपने रॉकी को हरा दिया, लेकिन आप एक लूजर बॉक्सर साबित होंगे अगर रॉकी ने आपको हरा दिया। इस पर डिक्सन कहता है कि आप भी जानते हैं ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने आज तक 30 लोगों को नॉकआउट किया है और उस फिक्शन फाइट को रियल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। देखना इस गेम में मैं ही जीतूंगा। इतना कहते ही डिक्सन वहां से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रॉकी अपने बेटे रॉबर्ट से मिलता है। दरअसल ये पहली बार था जब रॉबर्ट अपने पिता यानी कि रॉकी से मिलने आया था। ये देखकर रॉकी बहुत खुश होता है, लेकिन रॉबर्ट उसे फाइट ना करने को कहता है। वो कहता है कि मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, लेकिन जहां भी मैं जाता हूँ वहां लोग मुझे आपके नाम से जानते हैं। लोग मुझसे मिलते हैं क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। अब अगर आप इस फाइट को लड़ते हैं तो आपके हारने पर लोग आपका मजाक बनाएंगे और लोग मेरा भी मजाक बनाएंगे। दरअसल रॉबर्ट चाहता था कि रॉकी ये फाइट ना लड़े, जिस पर रॉकी कहता है कि तुम बहुत छोटे थे उस वक्त जब मेरी हथेली में आ जाया करते थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो, जब मैंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है। तुम कुछ करना चाहते थे, तुमने किया, तुम कुछ बनना चाहते थे, तुम बने, लेकिन इस बीच तुम पूरी तरह से बदल गए। ये दुनिया बहुत जालिम है। अगर तुम कमजोर पड़ोगे तो ये दुनिया तुम्हें तब तक दबाएगी जब तक कि तुम अपने घुटनों पर ना बैठ जाओ। मायने ये नहीं रखता कि तुम कितने वार करते हो, बल्कि मायने ये रखता है कि तुम कितने वार सहकर डटे रहते हो। इतना कहकर रॉकी वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें रॉकी अपनी पत्नी की कब्र के पास दिखाई देता है, जहां उसका बेटा भी आता है। रॉकी अपने बेटे से कहता है कि आज तुम जल्दी आ गए। इस पर रॉबर्ट कहता है नहीं, मैंने नौकरी छोड़ दी। रॉकी पूछता है कि अब तुम क्या करोगे? रॉबर्ट कहता है कि मैं अब आपका साथ दूंगा। ये सुनकर रॉकी बहुत खुश होता है और अपने बेटे को गले से लगा लेता है। और एक बार फिर रॉकी की ट्रेनिंग शुरू होती है और वो अपने पुराने दिनों की तरह मेहनत शुरू करता है।
रॉकी का बेटा रॉबर्ट, मरी, पॉल सब उसे हेल्प करते हैं। फाइनली रॉकी की ट्रेनिंग खत्म होती है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब रॉकी और डिक्सन के बीच फाइट होनी थी। फाइट शुरू होने से कुछ देर पहले ही डिक्सन रॉकी से कहता है कि हम में से किसी को भी घायल होने की जरूरत नहीं है, वो पूरी फाइट संभाल लेगा। लेकिन अगर रॉकी ने अपने पैंतरे उस पर आजमाए तो अच्छा नहीं होगा। रॉकी अपने शहर फिलाडेल्फिया की शान है, इसलिए वो कहता है कि बाकी फाइटर्स यहाँ हारने के लिए आते होंगे लेकिन मैं नहीं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके बाद पहला राउंड शुरू हो जाता है। पहले राउंड में डिक्सन रॉकी पर पंच मारता है, लेकिन उसके बाद भी ऑडिटोरियम में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, रॉकी बैल्बोआ। पहला राउंड खत्म होता है जिसमें डिक्सन ने 69 में से 59 पंचेस रॉकी को मारे, जबकि सिर्फ 9 पंचेस ही रॉकी डिक्सन को मार पाया। अब दूसरा राउंड शुरू होता है जिसमें हम देखते हैं कि इतने पंचेस खाने के बाद रॉकी काफी थक चुका है, लेकिन फिर भी वो डट कर डिक्सन का सामना करता है। लेकिन क्योंकि डिक्सन जवान है, रॉकी से हाइट में बड़ा है, इसलिए उसका सामना करना रॉकी के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। डिक्सन रॉकी को एक जोरदार पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है, लेकिन रॉकी 10 काउंट होने से पहले ही उठ जाता है। डिक्सन रॉकी पर हावी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। एक बार फिर जब रॉकी उठकर खड़ा होता है तो डिक्सन उस पर नॉन स्टॉप पंचेस से वार करता है, लेकिन तभी डिक्सन की एल्बो में हल्की सी चोट लग जाती है। इस बात का फायदा उठाते हुए रॉकी उस पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर देता है और एक जोरदार पंच मारकर उसे नीचे भी गिरा देता है। ऑडिटोरियम में अब रॉकी बैल्बोआ के नाम की गूंज तेज हो चुकी थी, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने डिक्सन को नीचे गिराया था। 1-2 करते हुए अब पूरे 14 राउंड्स बीत चुके थे, जिस वजह से रॉकी और डिक्सन दोनों ही बुरी तरह से थक जाते हैं। आखिरी राउंड की शुरुआत से ही डिक्सन रॉकी पर भारी पड़ता है और एक जोरदार पंच मारकर उसे घुटनों के बल गिरा देता है। तभी रॉकी को वो बात याद आती है जो उसने अपने बेटे से कही थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने वार करते हो, फर्क पड़ता है कि तुम कितने वार सहकर आगे बढ़ते रहते हो और अपनी मंजिल को पा लेते हो। ये सोचते ही रॉकी उठ खड़ा होता है और डिक्सन पर ताबड़तोड़ पंचेस बरसा देता है। इधर डिक्सन भी रॉकी पर अपने बचाव से वार करता है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे पर पंचेस की बौछार करने लग जाते हैं। तभी ये राउंड भी खत्म हो जाता है। राउंड खत्म होते ही रॉकी रिंग से बाहर आ जाता है और वो रिजल्ट का भी वेट नहीं करता। तभी रिजल्ट डिक्लेयर होता है जिसमें कहा जाता है कि सिर्फ कुछ पंचेस की वजह से रॉकी ये फाइट हार चुका है और डिक्सन की जीत हुई। लेकिन इसके बाद भी पूरे ऑडिटोरियम में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, वो थी रॉकी बैल्बोआ की। हर कोई रॉकी रॉकी चिल्ला रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि रॉकी ने इस फाइट को हार कर भी जीत लिया था। उसने पूरे 15 राउंड्स तक डिक्सन का सामना किया, उसकी हालत खराब कर दी, जबकि सबको यह लग रहा था कि ये एक नॉर्मल फाइट होने वाली है। फाइनली रॉकी वो अचीव कर चुका था जो उसे करना था। लोग रॉकी को ही पुकार रहे थे जो उसकी सबसे बड़ी जीत थी, जबकि डिक्सन की तरफ अब भी किसी का ध्यान नहीं था। अगले दिन रॉकी अपनी पत्नी की कब्र के पास जाता है और उसकी कब्र को चूमते हुए कहता है कि तुम नहीं होती तो मैं ये कभी नहीं कर पाता, और वो वहां से चला जाता है। फिल्म यहाँ पे खत्म हो जाती है और हमें ये बताती है कि रॉकी जो कल एक चैंपियन था वो आज भी चैंपियन है, क्योंकि वो एक अच्छा बॉक्सर ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान है जो कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। तो गाइस, आपको रॉकी बैल्बोआ की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रॉकी बैल्बोआ को एक लाइक भी दे दीजिए। मिलेंगे फिर से आपसे किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के संग। अपना ख्याल रखिए।